हाय गाइस, नमस्कार। एक बार मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर, हरीश शर्मा। जैसा कि आप अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे कि यूट्यूब पर सर्वर प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको लाइव नहीं दे पा रहा हूँ। इसी वजह से मैं अब ऑफलाइन क्लास जो है ये दे रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम जो यूट्यूब पर हो रही है उसकी वजह से लाइव नहीं हो पा रहा है, और कोशिश करूँगा कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और उम्मीद यही करता हूँ कि सभी क्लास में जितना भी जब तक सर्वर पर प्रॉब्लम चल रही है तब तक मैं आपकी सारी की सारी क्लासें जो हैं वो ऑफलाइन डाल दूँ। ठीक है, तो कोई नहीं, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आपको कंटेंट से मतलब है। ऑफलाइन में भी मैं ही हूँ और ऑनलाइन में भी मैं ही हूँ, तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। बस फ़र्क इतना आएगा थोड़ा सा कि ऑनलाइन जब क्लास होती है तो उसमें अपनी प्रॉब्लम को आप साथ के साथ शेयर कर देते हो। बाद बाकी अगर ऑफलाइन में आपको कोई भी समस्या किसी भी पॉइंट पर लगती है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दिया करो। ऑफलाइन कोई दिक्कत नहीं, उसे आकर के मैं अगली क्लास में आपका सॉल्व करा दिया करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी ये रीजनिंग होगी, और रीजनिंग में आज हम कवर करेंगे बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा होगा एज प्रॉब्लम्स, यानी आयु समस्याएं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा इसमें प्यारे भाइयों वो होगा एज प्रॉब्लम, आयु समस्याएं। और आयु समस्याओं को हम इस तरीके से कवर करेंगे कि हमको पेन भी चलाने की एग्ज़ाम में ज़रूरत ना पड़े। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आपने एज प्रॉब्लम को सही तरीके से कवर किया, सही तरीके से सुना, सही तरीके से बोर्ड की तरफ देखा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ इस बात के लिए कि आपको किसी भी कीमत पर एग्ज़ाम में पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए, हमारा हालांकि रीजनिंग में हम एज प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं, लेकिन एज प्रॉब्लम वास्तव में एक ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग में भी देखने के लिए मिलता है और मैथ में भी मिलता है। तो कभी भी एज प्रॉब्लम से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो वो आपका रीजनिंग या मैथ, उन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में तो ज़रूर आएगा ही आएगा। वो आपका लक है कि आपको रीजनिंग में भी मिल जाता है और मैथ वाले पार्ट में भी मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन तो 100% किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप जाते हैं तो 100 का 100% एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। बाद बाकी वो एक अलग बात है कि रीजनिंग वाले पार्ट में भी एक मिल जाए और मैथ वाले पार्ट में भी एक मिल जाए, तो कभी कभी 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब फिलहाल रीजनिंग वाले पार्ट को ध्यान में रखते हुए हम एज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और एक बार मैथ वाले पार्ट को ध्यान में रखते हुए हम मैथ वाले में कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल रीजनिंग के मद्देनज़र हम कवर करेंगे एज प्रॉब्लम को। तो आप यहाँ पर आज हेडिंग डालेंगे एज प्रॉब्लम, आयु समस्याएं। देखिए, सबसे पहली बात, एज प्रॉब्लम के जब हम क्वेश्चनों को करने के लिए जाएंगे तो कभी भी हम किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं, ऑप्शनली कोई भी एग्ज़ाम होता है तो हमको वहाँ पर ऑप्शन टिक करने से मतलब होता है वो है, लेकिन ऑप्शन टिक किया हुआ सही हो। अब हम उसके लिए किस मेथड का प्रयोग करते हैं ये बात मायने नहीं रखती है। 100% कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात बिल्कुल कन्फर्म होनी चाहिए कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही है। और उसके लिए हम किस तकनीक का प्रयोग करते हैं, किस विधि से, किस मेथड से हम उसको सॉल्व करते हैं, तो ये बात जो है विशेष खास होती है। तो यहाँ पर मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने आधा घंटे की क्लास को अगर सही तरीके से अटेंड कर लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आप किसी भी कीमत पर एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहली बात, मैं केवल और केवल आपसे 2-3 पॉइंटों पर बात करूँगा और 2-3 पॉइंट के बाद में मैं सीधा का सीधा क्वेश्चन पर आऊँगा। सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर हम एज प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं तो किसी की एज के बारे में, या किन्हीं 2 या 2 से अधिक नाम की एज, या किसी अकेले नाम की एज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी नाम की एज 3 नामों पर निर्भर करती है। एक तो किसी की एज भूतकाल से रिलेटिव हम बात कर सकते हैं, जो पास्ट है हमारा। एक हम वर्तमान काल से किसी की एज के बारे में बात कर सकते हैं, और तीसरी कंडीशन हम भविष्य के बारे में भी किसी की एज के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, किसी की उम्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम केवल वर्तमान
भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में हम कह सकते हैं। जैसे मैं कहने लगा कि आज मेरी उम्र 30 वर्ष है, मैं आपसे कहने लगा कि आज से 10 वर्ष पहले कितनी थी, तो आप कह देंगे 20 वर्ष थी। अगर आज मेरी उम्र 30 वर्ष है, अगर मैं ये कहने लगा कि आज से 10 वर्ष बाद मेरी उम्र कितनी होगी, तो 40। तो आज मैं वर्तमान के बारे में तो बात कर ही रहा हूँ, वर्तमान से मैं भूत की उम्र के बारे में भी बात कर सकता हूँ, भविष्य के बारे में भी बात कर सकता हूँ। तो किसी भी की उम्र के बारे में अगर हम जाते हैं तो वो 3 नामों पर निर्भर करती है। और 3 नामों पर निर्भर करने के साथ साथ पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका ये होगा कि कभी भी आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन जो कोई भी राइटर किसी भी बुक में लिखता है, उसकी खासियत होगी कि वो राइटर कभी भी क्वेश्चन को बनाने में कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है। कानून का उल्लंघन का मतलब मेरा ये हुआ कि ऐसा क्वेश्चन की लैंग्वेज वो किसी भी कीमत पर नहीं रख सकता है कानूनी तौर पर राइटर, कि वो क्वेश्चन कानून का उल्लंघन करता हो। जैसे मेरा एग्जाम्पल यहाँ पर कहने का ये है कि अगर मैं कहने लगा कि अगर किसी भी क्वेश्चन में वो किसी भी लड़की की शादी को 18 वर्ष से कम उम्र में दिखाता है, कि एक लड़की जिसकी शादी आज से 6 साल पहले हुई, वह उस समय 12 वर्ष की थी, 13 वर्ष की थी, इस तरीके से क्वेश्चन में दिखाता है, तो ये हमारे भारतीय संविधान का क्या है, उल्लंघन करना है। तो उल्लंघन करना है तो ये कानूनन अपराध होता है। इस वजह से कभी भी ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो नहीं कभी हो सकता है, न वो वाली शर्तें रख सकता है जिसमें कि हमारे संविधान का उल्लंघन होता हो। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि सदैव ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन को अगर कोई भी राइटर रखता है तो उसकी खासियत होती है कि वो कभी भी ऐसी वैल्यू नहीं देता है जो केवल कल्पनाओं में हो, जिसको किसी भी कीमत पर पूरा नहीं किया जा सके। जैसे मैं कहने लगा कि एक आदमी भाग रहा है 600 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो कभी आपने देखा नहीं होगा किसी भी बुक में कि एक व्यक्ति दौड़ लगा रहा है 600 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। नेक्स्ट दूसरी बात मैं कहने लगा कि एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है आधा किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो आधा किलोमीटर पर घंटे की चाल से हवाई जहाज़ नहीं उड़ सकता है। अगर ऐसा होता तो उसका जो रनवे होता वो क्यों अपना 3-3 किलोमीटर का होता, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के तहत उड़ता है। तो ऐसे नाम जो केवल कल्पनाएं में हैं, जिनको पूरा नहीं किया जा सकता है। या आपने नहीं सुना होगा कि एक व्यक्ति तैर रहा है 250 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में न्यूमेरिकल वैल्यू कभी भी जो आपका राइटर होता है वो नहीं रखता है, लगभग रियल वैल्यू होती है। मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ आपको कि आप क्वेश्चन के नज़दीक तक कैसे पहुँचेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। मैं तीसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि मैं आपसे केवल इतना पूछूंगा कि बताइए भाई 4 का 5 गुना कितना हुआ। ध्यान से समझना, 4 का 5 गुना कितना हुआ, तो आप कह देंगे साहब 20 हुआ। मैं आपसे पूछूंगा जी बताइए 50 का 1/10 कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 50 का 1/10 कितना होगा, 5 होगा। तो मैं केवल इतना ही आपको ज़रूरत पड़ेगी एज प्रॉब्लम में कि 5 का 3 गुना बताइए, 7 का 8 गुना बताइए, 100 का 1/20वां भाग बताइए कितना होगा। तो कुल मिलाकर के केवल आपको इतनी आवश्यकता होगी, इससे ज़्यादा कोई नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो होगा, चौथा पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, हम क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे एज के को बिना लिखे हुए, यानी कहने का मतलब जिस तरीके से पेपर पर छपा हुआ आ रहा है ना, ठीक यों की तो हम छपे हुए क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे और सीधा केवल OMR सीट में ना हम जा करके गोला भरेंगे, टिक लगाएंगे क्वेश्चन पर, बाद बाकी और कुछ काम नहीं करना होगा। उसके लिए अब हमें क्या करना है वो आप ज़रा ध्यान से समझेंगे। सदैव ध्यान रखना एज प्रॉब्लम के अगर कभी भी क्वेश्चन को करने के लिए जाते हो ना, तो आप ऑप्शनली करने के लिए जाओ। कैसे करने के लिए जाओ, ऑप्शनली। ऑप्शन से आप क्वेश्चन को करो, बड़ा मज़ा आएगा। ऑप्शन से क्वेश्चन करने का अभिप्राय यहाँ पर समझिए कि ऑप्शन से करने से क्या लाभ होगा। देखिए आपको पता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया, उसके बाद में आपको एग्ज़ाम में 1 विकल्प, 2 विकल्प, 3 विकल्प, 4 विकल्प, बैंक वगैरह में जाओगे तो 5 विकल्प आपको लिखे हुए मिलेंगे। उसके बाद में कहेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प जो है वो ठीक है। तो आप ये समझ लेना क्वेश्चन तो है बाप, ध्यान से समझना, और जो ऑप्शन है ना वो चारों के चारों वो बेटा हैं या संतान है। क्या है, संतान। बाप की है कि ये संतान है 4। और ये बात आप अच्छे तरीके से समझते हो कि किसी भी बाप की जो जायज़ संतान होती है वो बाप के नियमों का पालन करती है, बाद बाकी नाजायज़ होती है तो बाप के नियमों का पालन नहीं करती है। तो आप जनरली यहाँ पर समझ जाना कि जो ऑप्शन आपका होगा वो उस क्वेश्चन की सभी शर्तों को पूरा करेगा। जो उस क्वेश्चन का रियल आंसर होगा वो उस क्वेश्चन की सभी शर्तों को पूरा करेगा। जो एक भी शर्त को पूरा नहीं करेगा, किसी भी शर्त को अगर छोड़ देगा तो वो उसका आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जनरली अब तक हमने एक ही बात पढ़ी
कि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर आता है वह उस क्वेश्चन की सारी शर्तों को संतुष्ट करता है। कि जैसे एक्स स्क्वायर बराबर हमको 4 है तो हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं प्लस माइनस के 2, यानी कहने का मतलब एक्स की एक वैल्यू तो आ जाएगी प्लस के 2 और एक्स की दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। अगर आप प्लस के 2 इसमें पुट करेंगे तो प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 4 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो उस क्वेश्चन की सभी शर्तों को पूरा करता है। और यहाँ पर भी हमको वही देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सभी की सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। 10 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं होता, 10-15 सेकंड के अंतर्गत क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को आप ऑप्शनली करेंगे और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग करता हूँ बिना कोई देरी किए हुए, ठीक है। तो यहाँ से आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 70 वर्ष है। मैं पूरा क्वेश्चन लिखूँगा। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 70 वर्ष है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का ठीक आधा होगी। क्वेश्चन में बोला गया है अब उनकी आयु कितनी है। क्वेश्चन में बोला गया है अब उनकी आयु कितनी है। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। एक में 45 और 25 वर्ष कह रहा है, मैं लेकिन वर्ष नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना। दूसरा कह रहा है 50-20, 50 वर्ष 20 वर्ष। तीसरा कह रहा है 47 वर्ष और 23 वर्ष। और चौथा जो आपको बोल रहा है वो बोल रहा है 50 वर्ष और 25 वर्ष। ठीक, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब मैंने आपको थंबनेल पर एक ही बात लिखा हुआ है। वो क्या बात लिखा हुआ है कि कहीं पर पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं ज़रूरत है। जो मैंने यहाँ पर छापा इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी छपा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पर हमको केवल क्वेश्चन में लास्ट की लाइन पढ़नी है, आखिरकार इसने पूछा क्या है। अब ये कह रहा है अब उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु का मतलब है कि प्रेजेंट में उनकी उम्र क्या है। अब ये क्वेश्चन में बात करता है पिता और पुत्र की। तो जनरली आप समझ सकते हैं कि हमको जो ऑप्शन में दे रखे हैं वह पिता और पुत्र की है, लेकिन आप यहाँ से ये बात तो समझ सकते हैं कि पिता सदैव पुत्र से क्या होता है, बड़ा। तो ज़्यादा वाली उम्र तो इसमें पिता की होगी प्रत्येक ऑप्शन में, और कम वाली किसकी होगी, पुत्र की होगी। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट, अगली शर्त क्या है। अब ये कहता है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 70 वर्ष है। तो ज़रा ध्यान से देखना, दोनों की वर्तमान आयु ऑप्शन में दे रखी है। तो 45 और 25 70 हो रहा है योग, 50 और 20 भी 70 हो रहा है, 47 और 23 भी 70 हो रहा है, 50 और 25 ये क्या हो रहा है, 75। तो ये इसकी नाजायज़ संतान है, समझ रहे हो ना। ये इसकी एक शर्त को फॉलो नहीं कर रही है, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया, कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि वो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 70 बताता है, ये दोनों मिलाकर के 75 कर रहे हैं, तो किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता है। अब दूसरा आ जाइए। अब यहाँ पर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी पहली शर्त को ये तीनों फॉलो कर रहे हैं। अब ये कह रहा है 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। अगर हम 10 वर्ष बाद जाएंगे तो देखिए, अगर ये 45 है तो ये 10 वर्ष बाद 55 का हो जाएगा। अगर ये वर्तमान में 25 का है तो 10 वर्ष बाद 35 का हो जाएगा। अगर हम दो व्यक्तियाँ जितनी भी उम्र रखते हैं, अगर मैं 10 वर्ष बढ़ रहा हूँ तो दूसरा भी तो 10 वर्ष बढ़ेगा। अगर पिता 10 वर्ष आगे जाएगा तो पुत्र भी तो 10 वर्ष आगे जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पुत्र आधा होगा पिता से ठीक उम्र में। तो 10 वर्ष बाद 55 और 10 वर्ष बाद 35, क्या ये 55 से 35 आधा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये भी बाहर हो गया। 10 वर्ष बाद हम जाएंगे तो ये 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो 10 वर्ष बाद 60 से आधा है या नहीं है, 30? बिल्कुल है। तो क्या ये करेक्ट नहीं है? बिल्कुल करेक्ट है, दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। योग भी 70 है और 10 वर्ष बाद आधा भी हो रहा है, क्योंकि 50 से 10 वर्ष बाद 60 और 20 से कितना हो जाएगा, 30। तो ये हमारा क्या हो रहा है, आधा भी हो रहा है। और यही बात क्वेश्चन में बोली गई है, बाद बाकी कुछ और है नहीं। बाद बाकी इसको भी चेक करके दिखाई देता हूँ कि 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 57 का, और 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 33 का। हमको नहीं लग रहा है कि 57 का आधा 33 है, बिल्कुल आधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो पिता से बिल्कुल उम्र में आधा नहीं है, तो ये भी बाहर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है लिखने की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और किसी की समझ में अगर नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, ये आप समझ पा रहे होंगे, यूट्यूब सर्वर में प्रॉब्लम होने की वजह से आज अमेरिका परेशान है, उस वजह से लाइव की कनेक्टिविटी जुड़ नहीं पा रही है, लगातार आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी वजह से मैं ऑफलाइन आपको क्लास दे रहा हूँ। आप बेफिक्र रहिए, आपको पूरा मजा आएगा ऑफलाइन और ऑनलाइन में। मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा अपनी ओर से, ठीक है, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बाद बाकी अगर आपकी उसके बावजूद भी कोई भी समस्या रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें, ठीक है।
मैं ऑफलाइन आप कमेंट कर दें, ऑफलाइन कमेंट अगर आप कर देंगे तो मैं आपको अगली क्लास में आकर के उनका समाधान बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुने से 1 अधिक है, ध्यान से समझना। फिर दूसरा क्वेश्चन लेके दे रहा हूँ, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुने से 1 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 2 वर्ष कम होगी, 2 वर्ष कम होगी। तो ये कह रहा है बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है। हमको ऑप्शन में दे रखी है प्यारे भाइयों 30 वर्ष, दूसरा हमको दे रखा है 40 वर्ष, तीसरा ऑप्शन हमको दे रखा है 31 वर्ष, चौथा हमको ऑप्शन दे रखा है 29 वर्ष। क्लियर बात, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप लास्ट की लाइन देखें कि आखिरकार क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु क्या है, यानी पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुने से 1 वर्ष अधिक है। क्वेश्चन में पहली शर्त ये है, और ये कह रहा है लास्ट में आकर के कि बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या है। एक में दे रखा है 30, एक में 40, एक में 31, एक में 29। तो आप एक बात बताइए कि जब क्वेश्चन में ये बात बोली गई है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुने से 1 वर्ष अधिक है, अगर 5 गुने से 1 वर्ष अधिक है, अगर हम 1 वर्ष कम कर दें तो 5 गुने के बराबर होगी या नहीं होगी। 5 गुने से अगर 1 वर्ष अधिक है, अगर 5 गुने से 1 वर्ष अधिक है, अगर हम 1 वर्ष कम कर दें तो वो 5 गुने के बराबर हो जाएगी। यही मतलब हुआ या नहीं हुआ। तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल। तो आप सोच करके देखिए, अगर हम 30 में से 1 कम करते हैं तो हमारा 29 होगा, और 29 जो है वो पुत्र के 5 गुने के बराबर है। तो कितना हुआ 29, किसका 5 गुना है, तो ये बोले पॉइंट में चली जाएगी, हाथ मत लगाइए। 40 है, 40 में से हमने 1 कम किया 39 हो गया, तो 39 जो वैल्यू है वह पुत्र के 5 गुने के बराबर है। तो पुत्र कितने का हुआ 39 का 1/5। तो ये भी थोड़ा सा भी 39 का 1/5 तो पॉइंट में चला जाएगा। चलिए इस पर आते हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। देखिए आज की डेट में अगर 31 वर्ष का है और ये कहता है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 5 गुने से 1 वर्ष ज़्यादा है, अगर हम 1 वर्ष कम कर दें, 1 वर्ष 31 में से कम कर दें 30 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा तो वो पुत्र के 5 गुने के बराबर है, यानी 30 पुत्र के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। तो पुत्र क्या 6 वर्ष का नहीं होगा, यहाँ पर होगा या नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 6 का 5 गुना हो गया 30, और 30 से 1 वर्ष ज़्यादा है। बिल्कुल हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। चलिए इसके बाद क्या कहता है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु के 4 पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 2 वर्ष अधिक होगी, यानी 3 वर्ष बाद। अगर हम 3 वर्ष बाद जाएंगे तो प्यारे भाइयों हम इसमें भी 3 प्लस करेंगे तो 31 से 3 हो जाएगा 34, पुत्र की में भी 3 हम करेंगे प्लस तो कितना हो जाएगा 9। तो ये यहाँ पर क्या कहता है कि 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 2 वर्ष अधिक होगी। तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 9 आई, पिता की आयु कितनी आई 34। तो ये इसके 4 गुने से, तो 9 चौक कितना होता है 36 होता है या नहीं होता है। और इससे क्या ये 2 वर्ष कम नहीं है, बिल्कुल है। और यही बात क्वेश्चन में बोली गई है कि 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 2 वर्ष कम होगी। तो 4 गुने से 9, 3 वर्ष बाद पिता की पुत्र की हो गई, तो 9 का 4 गुना 36 हो गया, और 36 से 2 वर्ष कमी तो है 34। तो बिल्कुल शर्त पूरी हो गई, बिल्कुल हो गई। तो यही आंसर हो गया या नहीं हो गया। बाद बाकी इसको आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं होने का है, क्योंकि ये क्वेश्चन में साफ बोला गया है 5 गुने से 1 वर्ष ज़्यादा है। तो अगर हम 1 कम करेंगे तो 28 आएगी, और 28 किसका 5 गुना है, तो वैल्यू फिर पॉइंट में चली जाएगी। समझ रहे हो ना। तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बात हमको डायरेक्टली पता चल गई, तो हम यहाँ पर आसानी से आंसर दे सकते हैं बिना पेन चलाए हुए कि आंसर हमारा जो है वो कितना होगा 31 होगा। बात क्लियर। चलिए बात क्लियर है तो प्रत्येक क्वेश्चन पे मुझे कमेंट करते चलें कि हाँ सर समझ में आ गया कि नहीं आया। जो पढ़े वो एक बार मुझे कमेंट करते हुए चले। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन है आगे के लिए कि एक व्यक्ति अपनी
पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, तो इस समय पत्नी की आयु क्या है? तो इस समय पत्नी की आयु क्या है? ठीक है, ये बात पूछी गई है। ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है 60 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 51 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 48 वर्ष और चौथा ऑप्शन दे रखा है 45 वर्ष। ठीक है, मैंने फिर वही बोला कि लास्ट की लाइन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो इस समय पत्नी की आयु क्या है, यही बात क्वेश्चन में बोली गई है। तो ये सब जो हमको ऑप्शन में दे रखी है वो पत्नी की आयु दे रखी है, क्योंकि पूछी वही है और इसी में से वो टिक करवाना चाहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। तो एक बात बताना, ये पत्नी अगर 60 की है तो पति 3 वर्ष बड़ा है ना, पति 3 वर्ष बड़ा है या नहीं है? तो 60 की है तो ये 63 का हो जाएगा पति, इससे कितने का हो जाएगा? 54 का हो जाएगा पति, और 48 में 3 जोड़ेंगे तो कितने का हो जाएगा? 51 का। 45 में 3 जोड़ेंगे तो इससे 48 का। बिल्कुल साफ बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अपने पुत्र से वो 4 गुना बड़ा है। कौन? पति, यानी उसका लड़के का बाप, लड़के का पिता कितना गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। तो 4 गुना बड़ा है तो बेटा जो है, बेटा जो होगा वो 1/4 होगा। तो इसका 1/4 करेंगे, पॉइंट में मान चला जाएगा, इसे हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 54 का 1/4 करेंगे, ये भी पॉइंट में चला जाएगा। 51 का 1/4 करेंगे तो ये भी पॉइंट में चला जाएगा। अगर हम बेटा यहाँ पर निकालना चाहें तो पिता 4 गुना है ना, पिता 4 गुना है, तो बेटा कितने का हो गया? 12 का हो गया या नहीं हो गया? और जब 12 का हो गया तो प्यारे भाइयों सोच करके देखना कि 15 वर्ष का हो जाएगा 3 वर्ष के बाद पुत्र। तो आज ये बेटा 12 का है, तो क्या ये 3 वर्ष के बाद में 15 वर्ष का नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। और यही बात क्वेश्चन में बोली गई है। तो 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे भाइयों? यही हमारा आंसर होगा। क्लियर बात? समझ में आया या नहीं आया? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जो बोला है कि बिल्कुल भी पेन चलाने की किसी भी क्वेश्चन पर कोई ज़रूरत नहीं है। बिना पेन चलाए हुए आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये फ्री का नंबर एग्जाम में समझ लेना। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग 152 वर्ष होगा, 152 वर्ष होगा, तो उनकी वर्तमान आयु बताओ। तो उनकी वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, ऑप्शन में हमको दे रखा है 24 वर्ष 74 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 26 वर्ष 76 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 45 वर्ष और 95 वर्ष, चौथा दे रखा है 25 वर्ष और 75 वर्ष। ठीक है, ये कह रहा है बताइए उनकी वर्तमान आयु जो है वो क्या होगी। देखिए सबसे पहली शर्त है क्वेश्चन में, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जो ज़्यादा उम्र होगी वो दादा की होगी, बाद बाकी कम उम्र जो है वो किसकी होगी? नाती की। और क्वेश्चन में बोला गया है एक्स है और उसका दादा है, तो एक्स कोई भी बंदा है उसका दादा है, उन दोनों की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। पहली शर्त को चेक कीजिए, 24 और 74 में 50 का अंतर है, बिल्कुल
26 और 76 में 50 का अंतर है बिल्कुल, 45 95 में भी 50 का अंतर है बिल्कुल, 25 और 75 में भी 50 का अंतर है बिल्कुल। तो ये पहली शर्त को तो सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आ जाइए दूसरी शर्त पर। ये कहता है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 होगा। तो देखिए 6 वर्ष बाद अगर हम जाएंगे तो 6 वर्ष बाद 24 और 36 हो जाएगी, 74 और 6 कितनी हो जाएगी 80। तो 8 और 3 11, 110 होता है भैया। तो ये बिल्कुल बाहर नहीं हो रहा है ना। आ जाइए इस पर, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 26 और 6 32, और 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 82। अगर हम इसको जोड़ेंगे, क्या तुमको लग रहा है 2 और 2 4, 8 और 3 11, ये तो 114 हो रहा है। ये भी कहानी खत्म हो गई ना। अब जरा देखना 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इसकी क्या मन हो जाएगी, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 101। क्या जुड़ करके ये 152 वर्ष नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। तो 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो रहा है 152 हो रहा है। आसानी से टिक मार देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए ये भी गलत है, क्यों है, क्योंकि 6 वर्ष बाद 25 से 6 कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी, और 75 से 6 की अगर हम बात करेंगे तो 81 हो जाएगी। क्या जोड़ करके ये 152 बैठ सकता है, बिल्कुल नहीं। 112 बैठ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा आपकी समझ में। अगर आपकी समझ में आया है तो मुझे अगली क्लास के लिए, केवल आज क्लास को मैं इतना ही रखूँगा, अगली क्लास के लिए मुझे एक बार कमेंट कर देना, फिर मैं आगे की क्लास लेकर के आता हूँ, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। आप समझ सकते हो, यूट्यूब सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है, उस वजह से मैं आपको ऑफलाइन क्लास दे रहा हूँ। अगर आपको क्लास अगली चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के अगली क्लास में हम हाजिर रहेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आपसे फिर मिलते रहेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसे भी मुलाकात होगी, ठीक है। ओके बाय, कोई नहीं।